हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस अभ्यास 2 है, चैप्टर 2 बेसिक। इसका पहले हम बेसिक समझेंगे दोस्तों। ये अब क्वेश्चन चलने वाले हैं वर्ग के एंड वर्गमूल के, यानी कि स्क्वायर एंड रूट। वर्ग कहते किसे हैं, इसके बारे में फुल कंसेप्ट से जान लेते हैं दोस्तों। पहले वर्ग बेसिक समझने वाले हैं। मान लेते हैं कोई संख्या 1 है। क्या है संख्या 1? जब हम किसी सेल्फ संख्या की उस सेल्फ संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर मिलता है, जो गुणनफल मिलता है, उस हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे 1 है, इसकी सेल्फ संख्या क्या होगी? 1 होगी। जब 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो यही हमारा वर्ग होगा। जो गुणनफल मिला है हमारा, यही हमारा वर्ग होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि 1 गुना 1, इसको हम 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है का मतलब है 1 गुना 1 बराबर 1। इनके सीधे 2 का स्क्वायर है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? 4 हुआ। तो ये क्या हुआ? वर्ग हुआ। क्यों? 2 गुना में 2 यानी कि 4। इसका मतलब है दोस्तों, सेल्फ संख्या की सेल्फ संख्या में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है मल्टीप्लाई को, वही हमारा स्क्वायर होता है, वही हमारा वर्ग होता है उन संख्याओं का। तो दोस्तों डायरेक्टली कह सकते हैं वर्ग कहते किसे हैं? किसी भी संख्या की सेल्फ संख्या है यदि हम मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई करके जो हमें गुणनफल मिलता है उस संख्या को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम वर्ग थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों वर्ग याद करने की ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ग याद करने सभी को, क्योंकि क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आसानी से पहचान पाएंगे कि यह संख्या उस संख्या की वर्ग है। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं। हम इसको क्लीन कर रहे हैं, हम यहां पर ले लेते हैं और बाद में लेंगे, और एक यहां ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर हमें लिख देते हैं, इनको याद रखना। 1 मल्टीप्लाई में 1 कितनी बार है? 2 बार, बराबर होता है 1। इसका मतलब है 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का होल स्क्वायर, 2 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 2 एक होल हुआ 4। ये याद करने होंगे वर्ग। 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में 3 एक होल हुआ 9 के। 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 एक होल हुआ 16 के। 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 एक होल हुआ 25 के। ये आपको स्क्वायर याद करने होंगे, मुझबन नहीं याद करने ताकि तुरंत देखते ही बता दें आप। 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 एक होल हुआ 36। 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 एक होल हुआ 49। 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8 एक होल हुआ 81। 9 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 9 एक होल हुआ हमारा 81। 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10 एक होल हुआ 100। 11 का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 11 एक होल हुआ 121। 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12 एक होल हुआ 144। 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13 एक होल हुआ 169। 14 का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई 14 एक होल हुआ 196। 15 का स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई में 15 एक होल हुआ 225। 16 का स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई 16 एक होल होता है 256। 17 का स्क्वायर, 17 मल्टीप्लाई 17 यानी कि 17 मल्टीप्लाई 17 एक होल होता है 289। और 18 स्क्वायर, 18 मल्टीप्लाई 18 एक होल 324। 19 का स्क्वायर, 19 मल्टीप्लाई 19 एक होल हुआ 361। 20 का स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई 20 एक होल हुआ 400। 21 का स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21 एक होल हुआ 441। 22 का स्क्वायर, 22 मल्टीप्लाई 22 एक होल हुआ 484। 23 का होल स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 23 मल्टीप्लाई 23
एक बोलो 529, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाई 24 इक्वल हुआ 576, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल हुआ 625, 26 का स्क्वायर, 26 मल्टीप्लाई 26 इक्वल हुआ 676, 27 का स्क्वायर, 27 मल्टीप्लाई 27 इक्वल हुआ 729, 28 का स्क्वायर, 28 मल्टीप्लाई 28 ये होगा आपका 784। यहां तक भी आप कर सकते हैं। 29 का स्क्वायर, 29 मल्टीप्लाई 29 इक्वल है दोस्तों 841, 30 का स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल हुआ 900। बस इतने काफी हैं दोस्तों। अब आपको याद करना कैसे हो गया, तो हमने आपको ट्रिक बताया कि ऐसे लिख कर आई है। ऐसे करना, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। नहीं, गलत, 64। और थोड़ा राइट करने में थोड़ा हो जाता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 84 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं 8 का जो वर्ग होता है 64 होता है, 9 का 81, 10 का 100, 111 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 194, 15 का 225। इस टाइप से आप इन्हें मुजमन याद करें दोस्तों। अब हमें एक बात और समझनी है दोस्तों, ये हमारे वर्ग हैं। क्या है दोस्तों? ये वर्ग है हमारे, ये वर्ग है, ये वर्ग है। तो ये फिर क्या होता है? ये जो डिजिट है क्या होता है दोस्तों? इनको कहते हैं वर्गमूल, यानी कि रूट। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए 64 किसका वर्ग है, आपको बताना होगा 8 का। यानी कि 64 स्क्वायर किसका है? आप बोलेंगे रूट 8 का। 64 8 का क्या है? 64 8 का स्क्वायर है, ऐसे भी हो सकता है। और 8 64 का क्या है? 8 जो है 64 का क्या है? 8 रूट है 64 का, ऐसे। यदि आपसे पूछा जाए 9 का वर्ग बताइए, आपको बताना है 81। यदि आपसे पूछा जाए 81 का रूट बताइए, आपको डायरेक्ट बताना है 9। रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, ठीक है, और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, वर्ग। 121 का रूट क्या है? और डायरेक्ट बताएंगे 11। 144 का रूट क्या है? डायरेक्ट बताएंगे 12। 169 का रूट क्या है? 13। 196 का वर्गमूल क्या है? 14। 225 का वर्गमूल क्या है? 25। ठीक है दोस्त, 15। और 729 का वर्गमूल क्या है? 27। 625 का क्या है? 25। ऐसे तो आप ये जो है वर्ग अच्छी तरीके से याद करें दोस्तों। अब चलते हैं हम अभ्यास 2 है।